आपको एक महान कथा सुनाते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है चिरकारी की कथा। सुनिए कभी। चिरकारी का मतलब होता है लद्दड़, बहुत स्लो काम करने वाले, बहुत धीरे काम करने वाले। प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा के कुल में एक महान विद्वान थे। प्रत्येक कार्य को बहुत अधिक विलंब से किया करते थे। अगर उनसे कहा जाए जाओ पानी ले आओ, अच्छा लाते हैं। कहाँ से लाना है, कितने लोग पियोगे, कुएं का कि नल का, बाल्टी से लाना है कि घड़े में लाना है। अच्छा, तो तुम लोग फिर पानी बहुत देर से नहीं पिए होगे। अरे इतने स्लो में कि तुम्हारे गुस्सा लगेगी कि उठो खुदे भैया पानी लेके पी लो, इनसे मांगना पानी बेकार है। इनके पिता थे महर्षि गौतम। वे सब कार्य भली भांति बहुत सोच विचार करके ही करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, चिरकारी। चिर मतलब चिरकाल जो होता है नहीं, बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाला। कोई एक काम दे दो अगर सुबह को, तो वो शाम तक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और एक समय की बात है कि चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया और उससे कुपित होकर के महर्षि गौतम ने अन्य पुत्रों को छोड़ करके केवल चिरकारी से कहा जाओ तुम अपनी माता का वध कर दो। ये बहुत दुष्ट है, अपनी माता का वध कर दो, ये जिंदा रहने योग्य नहीं है। चिरकारी से भाई ये बात कही। उन्होंने बहुत देर बाद उत्तर दिया ठीक है। फिर आधे घंटे बाद सोचे ऐसा ही करूंगा। अब वे स्वभाव से चिरकारी थे तो बहुत सोच विचार करते रहे। फिर उठे, फिर खड़े हुए, फिर गए कि पिता की इस आज्ञा को, मातृवध रूपी आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अपनी माता को कैसे मारा जाए। पिता की आज्ञा पालन में धर्म का बहाना लेकर माता की हत्या करना कहाँ तक उचित है। माना कि पिता की आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा करना भी अपना धर्म है। भला माता की हत्या करके कौन सुखी रह सकता है। पिता की अवहेलना करने से कौन प्रतिष्ठा पा सकता है। पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की अवहेलना न करे, साथ ही माता की रक्षा करना भी तो पुत्र का कर्तव्य है। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य हैं, परंतु माता कभी त्यागने योग्य नहीं है। माता का दोष इतना था कि केवल कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि को देखने लगी थी। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे हत्या की आज्ञा दे दी। अब चिरकाली होने के कारण वे हाथ पे हाथ रखे बहुत देर तक बैठे, सोचा कि हो गई शाम। इधर जब गौतम मुनि का गुस्सा शांत हुआ तब वे फूट फूट के रोने लगे। अरे मैंने क्या गुस्से में कह दिया। अहो मेरी पत्नी तो परम पतिव्रता है, मैंने उसका वध करवा करके पाप सागर में डूब जाऊंगा। और बड़े परेशान हो गए, मेरा उद्धार कैसे हो गया। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सोच विचार के कार्य करना चाहिए। तुरंत आवेश में कोई बात नहीं बोल देनी चाहिए। गुस्से में लिया गया, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा कष्ट देता है। अब मेरा कौन उद्धार करेगा। अब मैंने चिरकारी को आदेश दिया था और चिरकारी की ही पूर्व आदत आज हमें बचा भी सकती है। अब कहने लगे हे परमात्मा, आज भी चिरकारी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने की सोच रहा हो, किया ना हो प्रभु। और जल्दी जल्दी वापस में गए, देखते हैं कि चिरकारी हाथ में तलवार लिए और सोच रहे हैं कि हत्या तो करनी ही करनी है भाई, पिता ने आदेश दिया है। माता भी तलवार लिए सामने वो खड़ा है तो सोच रही है आज तलवार लिए क्यों खड़ा है। अब इस प्रकार चिंता करते हुए गौतम जी चिरकारी के पास आए तो देखा वो अपनी
माता के पास बैठा है तलवार लिए। चिरकारी ने पिता को अपने समीप आया, देखा तो आज्ञा ना पालन करने के कारण बड़ा दुखी हो रहा कि अब पिताजी सोचेंगे कि इसने कार्य नहीं किया है और नाराज हो जाएंगे। तो पिता को आया देख करके उसने हथियार फेंक दिया और कहा, पिताजी हमसे बड़ी गलती हो गई, हम माता को मार नहीं पाएंगे। और सोच विचार रहे थे, आज्ञा का तो पालन करना ही था, लेकिन लग रहा है कि हो नहीं पाएगा। तब महर्षि गौतम ने चिरकारी को गले से लगा लिया, कहने लगा, बेटा ठीक है, आज तुम्हारी लेट लतीफी वाली आदत ने हमको बड़े पाप से बचा लिया और तुमको भी पाप से बचा लिया, तुम दीर्घ आयु हो। अब माता नहीं समझ पा रही थी कि इतनी देर से तलवार लिए खड़ा था, ये हमको मारने के लिए बैठा हुआ था। एकदम से वो चौंक गई। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख करके विचार करने लगी कि अरे बाप रे बाप, देख लो ये आज मार डालता है। गौतम मुनि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे। कहने लगे, हे चिरकारी, तुम्हें दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति हो। तुम चिरकाल तक जो विलंब करके कार्य करते हो ये बढ़िया है, इसको न छोड़ना। क्योंकि जो अगर तुम आज जल्दबाजी कर रहे होते तो आज हम महान पाप को प्राप्त होते। तदंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया, जो इस प्रकार है। क्या? चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करनी चाहिए। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण करने रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, दोह, पाप कर्म, अप्रिय कर्म में विलंब करने वाला भी प्रशंसा का पात्र है। ये आगे गाथा भी बता दी गई, वरना कहें कि भैया देखो पंडित जी ने तो बताया है कि जो चीज देर तक करो बढ़िया है, तो कुछ लोग इसी को मैसेज ले लेंगे ना। तो लेकिन धर्म के कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उसे देख करके आत्मरक्षा करने में विलंब नहीं करना चाहिए। यदि कोई सुपात्र पुरुष पास आ गया हो तो उसको सम्मान करने में, उसको दान देने में, उसका अतिथि सत्कार करने में विलंब नहीं करना चाहिए। ये सब अपने पुत्र को समझाते हुए महाराज उपदेश कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम।